Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 CBSE, UP Board, ICSE, whatever it is, linear equations से related question है. Question in the form of fractions है, so that students को जब परेशानी होती है किस तरह से x and y निकालिए है. न्यूमरेटर में होता है तो easy होता है, डिनोमिनेटर में होता है वो भी फ्रैक्शन में it is very difficult to them. So that first of all you have to always remember कि इस क्वेश्चन पहली बात तो ये लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ये लिख रखा है बाई चांस, लेकिन तो इसमें ये लग रहा है कि चलो लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे, दिमाग में एक आइडिया आ जाता है. लेकिन संभव अगर लिखा भी ना हो, अगर ना लिखा हो तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. If they were not written in the equation, that you have to simply written as that you have to simply solve the value of x and y. You have to find the value of x and y. That is simply written in the equation. Then first of all we have to convert these equations in the linear form, linear equation form. But that is this. इस रूप में इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसको कन्वर्ट कर नहीं कर पाएंगे, चाहे उसमें लिखा हो क्वेश्चन में या ना लिखा हो. तो पहला हमें याद रखना है, जब कभी फ्रैक्शन में होता है कोई भी क्वेश्चन, एक्स वाई की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में आती है, न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, तो उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी. तो सपोज कैसे कन्वर्ट करें इसको, इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द लीनियर इक्वेशन, सपोज 1 upon x minus 1, because 1 upon x here is also available, इसमें भी है, और 1 upon y minus 2 इसमें भी है. तो 1 upon x को हमने मान लिया m, और 1 upon y minus 2 को मान लिया हमने n. तो हमारा पहले इक्वेशन क्या होगी, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n. पहले हम m और n की वैल्यू निकालेंगे, उसको उसकी हेल्प से 1 upon x और 1 upon y minus 2 मिल जाएगा, और फिर x y निकल जाएगा. तो पहला हमारा प्रॉब्लम ये है. तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू एज m और इसको n करके इसका कन्वर्ट कर दिया इस तरह से. ये आ गया आपका 5 times m प्लस n इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अच्छा, दूसरी वाली ये इक्वेशन जो है ये भी कन्वर्ट हो गई, ये ऐसे कन्वर्ट हो गई, इसको भी कहेंगे 6 times m minus 3n इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन नंबर 2. इसी में सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में हम देखें n है सिंगल, यहाँ 3 है, ईजी है. इसको 3 से गुणा करके, इसको 3 से ऑल द फुल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे सेकंड में. तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3 से गुणा करना, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 n, 3 1 3 प्लस का 3n, इसको 3 2 6, ये आ गया. सेकेंड इक्वेशन वैसे लिखिए, कोई नहीं है. अब इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग करेंगे तो ये 3n कैंसिल हो गया, दैट इज 21m is equal to 7 and m is equal to 7 by 21, that is 3. So m is equal to 3, it means m is equal to 3, it means 1 upon x is equal to 3, because हमने n को 1 upon x माना था. 1 upon x is equal to 1 upon x minus 1 is equal to 3. It means यहाँ से x minus 1 is equal to 3 हो गया, तो x is equal to 4 आ गया. x is equal to 4 आ गया, वैसे माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा. अब आपको x की वैल्यू निकल गई, ये हमने पहले वाले को निकाल दी, लेकिन हमें m की वैल्यू भी निकल गई, ये हमें पता है. इस m की वैल्यू जो 3 है, इसको हम कहाँ रख देंगे, पहली वाली इक्वेशन में m निकालेंगे, फिर उससे y निकालेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 वाज 5 times m प्लस n इज इक्वल टू 2, और m की वैल्यू क्या आई थी 3. m की वैल्यू क्या आई थी 3. 7 by 21, it means 3. It means we can write it here m is equal to 1 by 3.
हाँ, m is equal to 1/3, m is equal to 1/3. ओके, दैट इज राइट. इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + y = 3 हो जाएगा and y = 1/3. यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इट वाज वेरी सॉरी. x - 1 = 3 हो जाएगा, इट इज वेरी मच ओके. तो m was equal to 1/3, तो it will be 3 plus n is equal to 2. तो फिर n is equal to हो गया, n is equal to 2 minus 5/3, that is 1/3. n is also equal to 1/3. n is equal to also 1/3. इसका मतलब है कि 1/3 is also equal to 1 by y minus 2. It means y minus 2 is equal to 3. It means y is equal to 5. y की वैल्यू आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हो गई 2. आंसर आ गया 2. आंसर x is equal to 4, x is equal to 4 and y is equal to 5. अब ये देखिए whether it is correct or not. ये देखिए यहाँ पे डालिए पहले नंबर इक्वेशन में x की जगह क्या लिखना है 4. तो y 5 minus upon 4 minus 1, that is इसमें लिखते हैं 5x minus 1 plus 1 upon y minus 2. It should be equal to what? 2. ये होना चाहिए. इसमें रखिए वैल्यू इसकी, x is equal to रखा 4, तो 5 upon 4 minus 1, that is 3, plus 1 upon y. y is equal to 5 minus 2, that is 3, is equal to 6/3. It means 2. Our answer is correct. Okay, this is the way to check your answer. यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, that is m is equal to 1/3, तो 1/3 is equal to 1 by x, x is equal to 4. ओके, ये आपको याद रखना है कि जब कभी न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते हैं तो उनको सिंपल वे में इस तरह से कन्वर्ट करिए. हमेशा इसकी फ्रिक्शन वाले इसमें इस तरह से कन्वर्ट करिए. ये नोट करने वाली बात है. ठीक है, ओके, सी यू, बाय. Don't forget to subscribe me, give the liking me. Okay, good night, see you.